जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर। तो ये है वीडियो झारखंड फील्ड वर्कर मॉक टेस्ट 5 है। ऑलरेडी 4 टेस्ट करवा चुका हूँ। ये पेपर 3rd का मॉक टेस्ट है और परीक्षा में आने पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, तो हमारे चैनल पे बने रहें। और यदि चैनल पे नए होंगे और इस तरह का कंटेंट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये है हमारा झारखंड फील्ड वर्कर का मॉक टेस्ट 5 का सिलेबस, पेपर 3rd का सिलेबस, जिसमें झारखंड के सामान्य ज्ञान से 50 प्रश्न, जीके से 40 प्रश्न, गणित से 10 प्रश्न, विज्ञान से 20 प्रश्न होंगे। ये फील्ड वर्कर 2026 का सिलेबस है। कुल टोटल 120 क्वेश्चंस रहेंगे और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहता है और एक गलती पर 1 नंबर कटेंगे। और ये रहा मोटिवेशनल थॉट कि सपनों को पाने के लिए मेहनत और प्रयास आखिरी सांस तक कीजिए। इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे इन सारे क्वेश्चनों को। सबसे पहला टॉपिक जो है हम लेंगे, समान अध्ययन के 40 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पहला, गोपाल दास का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? वीणा, सारंगी, पखावज या सरोज? तो ये पखावज से, कैसे? पखावज से है। दूसरा क्वेश्चन है, सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? निशानेबाजी, कुश्ती, टेनिस, नौकायान? तो सौरभ चौधरी का संबंध जो है निशानेबाजी से, किससे? निशानेबाजी से है। तीसरा क्वेश्चन है, खरोष्टी लिपि लिखी जाती है बाएं से दाएं और दाएं से बाएं और उपरोक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं? तो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। खरोष्टी लिपि किससे लिखी जाती है? दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन को कौन नियुक्त करता है? कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्य न्यायाधीश? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है, यूनान की मुद्रा क्या है? तो ड्राचमा, फ्लोरिन, पाउंड या दिनार? तो ड्राचमा है। क्या है? ड्राचमा जो यूनान की मुद्रा है। अगला, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संबंध पर आधारित है? विक्रम संबंध, कली संबंध, शक संबंध, इनमें से कोई नहीं? तो शक संबंध पर आधारित है। किस पर आधारित है? शक संबंध पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट्स हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो संविधान की मांग को लेकर कब प्रस्ताव पारित किया? 1928, 1931, 1936, 1942? तो कब मांग प्रस्तुत किया? 1936 में। कब किया था? 1936 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी.एन. राव, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू? तो ये किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, भारत की राजभाषा है हिंदी, अंग्रेजी? हिंदी व अंग्रेजी, इनमें से कोई नहीं? तो हिंदी है। भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। गांधीवादी समाजवाद किस राजनीतिक दल का वैचारिक नारा था? कांग्रेस, भाजपा, सीपीआई, जनता दल? तो ये भाजपा से था। किससे था? भाजपा से था। अगला क्वेश्चन है, दल बल विरोधी कारण, एंटी डिफेक्शन लॉ? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है ये किस संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? 52वां, 51वां, 52वां, 53वां, 54वां? तो 52वां संविधान संशोधन से संबंधित है। और इसमें जो है एंटी डिफेक्शन लॉ जो है 52वां संविधान संशोधन, ये 1985 में आया था। इसी को बोला जाता है दल बदल कानून। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंद को बढ़ाना, चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, इनमें से कोई नहीं? तो भारत का हो जाए ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, 73वें संविधान का संबंध किससे है? नगर पालिका से, मकान किराया अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम, सांसदों के वेतन और भत्ता से? तो 73वां संविधान संशोधन जो है पंचायती राज से संबंधित है और यह कब आया था? 1993 में आया था। 73वां संविधान संशोधन कब आया था? 1993 में आया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें मुद्रास्फीति पूर्णतः नियंत्रित होती है, घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, केवल निर्यात होता है, ना तो निर्यात होता है ना ही आयात होता है। तो ये तो ना तो निर्यात होगा ना ही आयात होता है, तो ये बंद अर्थव्यवस्था होती है। कैसी होती है? बंद अर्थव्यवस्था होती है। भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? 48%, 50%, 54% या 64%? तो कितना प्रतिशत भाग जो है इसमें लगा हुआ है? तो 54% लगा है। 54% भाग कृषि में लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16,
भारत सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? 1991, 1992, 1993, 2008। तो किस वर्ष किया गया था? ये किया गया था 2008 में। नई खनिज नीति की घोषणा 2008 में हुई थी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी किस्म गेहूं की HYV नहीं है? सोनालिका, रत्ना, कल्याण सोना या गिरिजा? तो कौन सा नहीं है? तो ये है हमारा रत्ना। रत्ना जो है ये हमारा जो है धान की HIV किस्म की नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कौन करता है? तो ये करता है CACP बोलते हैं इसको, इंग्लिश में CACP बोलते हैं, और ये हिंदी में बोलेंगे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। अब देखिए ये जो है क्वेश्चंस जो है झारखंड के 50 क्वेश्चन है, तो इसका निचोड़ जो है हम करवा रहे हैं अपने ही चैनल पे। 6 क्लास हो चुके हैं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, झारखंड फील्ड वर्कर के लिए स्पेशल है, तो हमारे चैनल पे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगला, खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? तो किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी? तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण का रणनीति किस योजना का अंग था? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या पांचवा? तो ये जो था शुद्ध हमारा था द्वितीय। द्वितीय जो था ये हमारा 1956 से 61 इसका कार्यकाल था, और ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो था उद्योग और धंधा पर। भारत में योजना अवकाश की अवधि है 62 से 65, 66 से 69, 69 से 72 या 72 से 75। तो योजना आयोग की अवधि 1966 से 69 है, 66 से 69। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 2.2%, 2.4%, 2.8%, 3.2%। तो कितना परसेंट है? तो 2.4% है। कितना? 2.4% है। अगला, भारत यानी मुख्य भूमि दक्षिणी नोक है। कैप कैमोरीन, कैलिमियर बिंदु, इंदिरा बिंदु, त्रिवेंद्रम एवं कोवलम। तो ये जो है कौन सा है? तो ये हमारा जो है केप कैमोरीन जो है दक्षिणी नोक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान की जनजाति नहीं है? भील, मीना, डोगरी, सहारिया। तो कौन सी जनजाति नहीं है ये पूछा गया है? तो ये हमारा इंदिरा बिंदु नहीं है, सॉरी ये डोगरी नहीं है। डोगरी जनजाति जो है ये नहीं है, थोड़ा सा स्पष्ट हो लेते हैं। डोगरा जनजाति राजस्थान की जनजाति नहीं है, बाकी सारी जनजातियां हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में या उड़ीसा में? तो ये मुंडा जो जनजाति है वे केवल कहाँ निवास करती है? झारखंड में निवास करती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केवल मुंडा जनजाति झारखंड में निवास करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए मुंडा बिहार में भी जो निवास करती है और उड़ीसा में, ये केवल कहाँ निवास नहीं करती ये होना चाहिए था, इसलिए रुक गया मैं थोड़ा सा। तो मध्य प्रदेश में निवास नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, थारू जनजातियाँ पाई जाती है तराई प्रदेश में, अरावली की पहाड़ियों में, छोटा नागपुर के पठार में, पश्चिमी घाट में। तो कहाँ निवास करती है थारू जनजाति? ये बताना है। तो थारू जनजाति हिमालय के तराई में निवास करती है, अर्थात ऑप्शन नंबर ये सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, एनी बेसेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया? नंदलाल बोस, रविंद्रनाथ ठाकुर, जैमिनी राय, सतीश गुजराल। तो ये कौन किए थे? तो ये रविंद्रनाथ ठाकुर किए थे। औरत नामक चित्र का नामांकन रविंद्रनाथ ठाकुर किए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29, कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है? उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी या नेपाली? तो कौन सी भाषा नहीं दी गई है? तो ये अंग्रेजी नहीं दी गई है। अंग्रेजी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है। त्रिपुरा की राजभाषा है हिंदी, नागा, संस्कृत या बांग्ला? तो कौन सी भाषा नहीं है? तो बांग्ला भाषा नहीं है, हिंदी है, नागा है और संस्कृत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितने समय लगा था? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी दिनों से ये क्वेश्चन जा रहे हैं, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशु पक्षी के चिन्ह के कारण, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत नया क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। पशु पक्षी चुनाव चिन्ह रहने के कारण निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार किस राजनीतिक दल ने सर्वप्रथम नवंबर 1996 में
1994 में अपना चुनाव चिन्ह बदला? फॉरवर्ड ब्लॉक, सिक्किम संग्राम परिषद, मिजो नेशनल फ्रंट या असम गण परिषद। तो कौन सा ये हमारा था, तो ये हमारा था फॉरवर्ड ब्लॉक जो था, इन्होंने अपना चुनाव चिन्ह केवल फर्स्ट टाइम में बदला हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया था? तो संविधान का 92वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जो है बैन लगा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही वरीयता क्रम क्या है? ग्राम सभा, पंचायत समिति या जिला परिषद? तो कौन सा क्रम जो है सही है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा डी, 1 2 3। ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, पंचायत स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, पंचायती राज सम्मिलित है संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, अवशिष्ट सूची में। तो किसमें संबंधित है? तो ये है हमारा संबंधित राज्य सूची से संबंधित है। पंचायती राज जो है ये राज्य सूची से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जानी चाहिए? 81वां, 84वां, 71वां या 73वां? तो ये हो जाएगा हमारा 73वां संविधान संशोधन 1993। 73वां संविधान संशोधन 1993 जो है इसके तहत क्या है, तो 1/3 सीटें जो है किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? 73वां संविधान संशोधन के तहत ग्राम पंचायत में जो है 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? मानव विकास सूचकांक, लिंग असमानता सूचकांक, मानव गरीबी सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक? तो कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। तो ये बहुआयामी गरीबी सूचकांक सबसे उपयुक्त माना गया है, सबसे उपयुक्त माना गया है। अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? IRDP, ट्राइसेम, NREP, उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी चीज़ें जो थी गरीबी दूर करने हेतु किया गया था। अगला क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन और इसमें बनता है कि गरीबी जो है गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ का जो नारा था ये किस पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने कृषि जोत कर लगाने की संस्तुति की थी? तो भूति लिंगम समिति, नायक समिति, ज्ञान प्रकाश समिति, राज समिति? तो कौन सा समिति था? तो ये था हमारा राज समिति। कौन से था? राज समिति की संस्तुति प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, भारत में जोतों का औसत आकार घटने का क्या कारण है? उत्तराधिकार का नियम, चकबंदी, कृषि का अंतरीकरण, भूस्वामित्व की ललक? तो ये कौन कौन सा हो जाएगा? ये औसत आकार का क्या क्या होगा ये बताना है। तो ये हो जाएगा हमारा सी नंबर क्वेश्चन, पहला और चौथा, उत्तराधिकार का नियम और भूस्वामित्व की ललक जो है ये दो चीज़ें जो है जोतों का आकार घटने का कारण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ले लेंगे 41। अब झारखंड से संबंधित क्वेश्चनों को हम देखेंगे। झारखंड का धोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है? कागज से, लकड़ी से, धातु से या पुष्प से? तो ये किससे संबंधित है? तो ये हमारा धातु से संबंधित है। धोकरा धातु से संबंधित क्या है? हमारा धोकरा। झारखंड में सर्वाधिक वर्षा होती है पारसनाथ में, चक्रधरपुर में, नेतरहाट में या साहेबगंज में? तो सर्वाधिक वर्षा जो होती है नेतरहाट में होती है। कहाँ होती है? नेतरहाट में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन, दामिनी को की घोषणा कब हुई थी? 1822 में, 1823 में, 1824 में, 1825 में? तो दामिनी को की घोषणा कब की गई थी ये बताना है क्वेश्चन। तो ये है होगा हमारा 1824 में। 1824 में दामिनी को की घोषणा हुई थी। राज्यपाल किसके पश्चात पर्यंत पद धारण करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री? तो ये हो जाएगा हमारा राष्ट्रपति। किसके पश्चात पर्यंत कार्य करता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा कार्य करता है। राज्य के अन्य मंत्री किसके सलाह पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता? तो ये मुख्यमंत्री के पश्चात पर्यंत जो है सलाह पर कार्य करते हैं। विधानसभा के सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं, स्थानीय संस्थाओं द्वारा चुने जाते हैं, राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, उपरोक्त सभी? तो विधानसभा के सदस्य क्या करते हैं? तो ये जनता द्वारा चुने जाते हैं, जनता द्वारा चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47, भारत का 90% अभ्रक झारखंड में पाया जाता है। इस अभ्रक को क्या कहा जाता है? कटैया, रूबी,
भूरा या सिंधारो तो रूबी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूबी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48। झारखंड उच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित कितनी है? 10, 12, 15 या 21? तो मुख्य न्यायाधीश समेत न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो ये 21 है। कितनी है? 21 है। झारखंड का उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश समेत न्यायाधीशों की कुल संख्या 21 है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त करता है? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति नियुक्त करता है, राज्यपाल नियुक्त करता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा राज्यपाल के परामर्श से होता है। राष्ट्रपति जो हैं वो भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा राज्यपाल के परामर्श से ये नियुक्त किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। पूर्वी सिंहभूम स्थित दलमा अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1962, 1968, 1972 या 1976? तो दलमा का जो है 1976 में किया गया था। कब किया गया था? 1976 में किया गया था। अगला, झारखंड की राजधानी रांची की ऊंचाई समुद्र तल से कितना मीटर है? 661 मीटर, 561 मीटर, 550 मीटर, 510 मीटर? तो कितना ऊंचा है? तो ये 661 मीटर ऊंचा है। कितना है? 661 मीटर ऊंचा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग कहाँ स्थापित है? तो सिंदरी में, मूरी में, भुरकुंडा में या घाटशिला में? तो ये कहाँ स्थापित है? ये जवाब देना है। तो ये मूरी में स्थापित है। कहाँ स्थित है? स्थापित है, मूरी में स्थापित है। झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन जब लागू हुआ उस समय राज्यपाल कौन था? प्रभात कुमार, MOH फारूक, सैयद सिकते रजी, एम रामा जोइस? तो कब ये जो हुआ था? तो ये हुआ था MOH फारूक, MOH फारूक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। झारखंड के अधिकांश खनिज पदार्थ किस प्रकार के सेल से मिलते हैं? बेसाल्ट सेल, आर्कियन सेल, धारवाड़ सेल या कुडप्पा सेल? तो किससे मिलते हैं? तो ये मिलते हैं आर्कियन सेल से। किससे मिलते हैं? आर्कियन सेल से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? मुखिया होता है, पंचायत सेवक होता है, प्रखंड प्रमुख होता है, दलपति होता है? तो कौन होता है? प्रखंड का प्रमुख जो होता है पंचायत समिति का प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन का लागू कब किया गया? 17 जनवरी 2013, 18 जनवरी 13, 19 फरवरी 2013, 10 मार्च 2013? तो ये हो जाएगा हमारा 18 जनवरी 2013 को झारखंड में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन ग्रहण करवाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानसभा का अध्यक्ष, राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? तो ये हो जाएगा हमारा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ दिलाता है। झारखंड में मैग्नीज किस किस्म की चट्टानों से प्राप्त होता है? धारवाड़, गोंडवाना, आर्कियन या कुडप्पा? तो ये जो होगा हमारा धारवाड़ क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है मैग्नीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है? राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श के पश्चात करता है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बराबर पूछा भी गया है। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी कर सकते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश भी करते हैं, राज्यपाल के राज्यपाल और उपरोक्त सभी हो जाएगा। अर्थात ये तीनों लोग जो हैं ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सदान किसे कहते हैं? तो आदिवासी को, गैर आदिवासी मूलवासी को, डीकू को, आदिवासी व मूलवासी को? तो सदान किसे कहते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो गैर आदिवासी मूलवासी को जो है सदान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। झारखंड के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है? पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, दुमका या लोहरदगा? तो कहाँ पे जो है सबसे कम है? तो ये पश्चिमी सिंहभूम सबसे अधिक है, सॉरी, आदिवासी की जनसंख्या सबसे अधिक है तो पश्चिमी सिंहभूम में सबसे अधिक है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी नेता को ब्रिटिश बलों द्वारा बंदी बनाया गया था और ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के अभिलेखों के अनुसार रांची जेल में हैजे के कारण 9 जून 1900 को उसकी मृत्यु की घोषणा कर दी गई। भागीरथी मांझी, ताना भगत, बिरसा मुंडा या गंगा नरैन? तो बिरसा मुंडा, जिसका जन्म हुआ था 15 नवंबर 2000 को, सॉरी 15 नवंबर 1895। 15 नवंबर और कब हुआ था ये बताना थोड़ा सा। ये 15 नवंबर को इसका जन्म था, लेकिन 9 जून 1900 को इसका हैजा के कारण मृत्यु हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 63। किसके नेतृत्व में 1783 और 1780-85 के दौरान संचालित जनजातीय विद्रोह ने भागलपुर में ब्रिटिश सेना प्रमुख को चोटिल करने और उसे फांसी देने में सफलता प्राप्त की थी? तिलका मांझी, भागीरथी मांझी, भूसी, दुखन मानकी? तो किसके थीम में किया गया था? तो ये किया गया था तिलका मांझी। किसके थीम किया था? तिलका मांझी। झारखंड में कितने टाइगर रिजर्व हैं?
0, 1, 2, 3। तो कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो ये एक टाइगर रिजर्व है। कितने टाइगर रिजर्व हैं? एक टाइगर रिजर्व है। सोहराय त्यौहार दीपावली के दूसरे दिन झारखंड के किसकी महिमा में मनाई जाती है? खेती धन, जंगल धन, खन धन या जानवर धन? तो किसके थीम में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है जानवर धन में। किसके? जानवर धन में। अगला क्वेश्चन है, बाबूलाल मरांडी झारखंड के मुख्यमंत्री का पद संभालते हैं, वो कौन से जिले को उपराजधानी के रूप में विकसित करने का ऐलान किया था? लोहरदगा, सिमडेगा, दुमका या सरायकेला? तो दुमका को किया था। किसको किया था? दुमका को ये जो है उपराजधानी बनाने की घोषणा किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 है, हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? हिल असेंबली प्लान जो है किसके लिए किया था? टी विल्किंसन, क्लीवलैंड, लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड मैकाले? तो क्लीवलैंड को द्वारा किया गया था। हिल असेंबली प्लान जो है ये किया गया था, आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था। अगला है, संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? इतूत, सांगा, निर्बोलोग या बापला? तो कौन सा जो है विवाह जो है ये है बापला विवाह। कौन सा विवाह है? बापला विवाह जो है सामान्य रूप से है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69, संथालों का सबसे संथालों का प्रथम छोटी कहानी का संग्रह था हैंडमावक आटो, कुकमू, महिला चेचेत दाई या समीर? तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा कुकमू। क्या हो जाएगा? कुकमू। लांगड़े अंग है, लांगड़े क्या है? वाद्य यंत्र है, एक प्रकार का नृत्य है, जादू प्रकार है, और ये वह सी दोनों है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा ये एक प्रकार का नृत्य है। लांगड़े क्या है? एक प्रकार का नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है? कजली कब गाया जाता है? रबी फसल के समय, होली में, वर्षा ऋतु में, चैत मास में? तो ये जो है कजली कब गाया जाता है? तो ये गाया जाता है मेरा वर्षा ऋतु में। कब गाया जाता है? वर्षा ऋतु में कजली गाया जाता है। टांगीनाथ केंद्र था वैष्णव धर्म का, पशुपत संप्रदाय का, बौद्ध धर्म का या जैन धर्म का? तो ये जो था पशुपत समुदाय का टांगीनाथ केंद्र था। अगला, झारखंड में औसत वर्षा खाली जगह मिलीमीटर में होती है। 1100, 1200, 1250, 1275? तो औसत वर्षा जो होती है 1200 मिलीमीटर होती है। कितनी होती है? 1200 मिलीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है? झारखंड क्षेत्र में लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या होती है 14, 16, 18, 20? तो 14 होती है। लोकसभा में कितने होते हैं? 14 होते हैं, और राज्यसभा में 6 होते हैं। कुल टोटल जो सांसद जाते हैं 20 सांसद जाते हैं। पाइका क्या है? नृत्य है, लोकगीत है, चित्रकला है या लोक कला है? तो पाइका क्या है? एक प्रकार का, ये जवाब देना है। तो ये एक प्रकार का नृत्य है। पाइका क्या है? एक प्रकार का नृत्य है। खरवार आंदोलन कब हुआ था? 1857, 1860, 1865, 1874? तो खरवार आंदोलन 1874 में हुआ था। कब हुआ था? 1874 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। आपके एग्जाम में डे 2 क्वेश्चन छपने वाले हैं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि लगे कि आपके द्वारा मेरे मेहनत से आप कुछ सीख पाए हैं। अगला, धूमकुड़िया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? उराव, हो, गोंड या कोल? तो किसकी संस्था है? तो ये जो है हमारा उराव का है। धूमकुड़िया किसका है? उराव का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28, गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक है? निर्मला, पुतुल, रजत वर्मा, श्रवण कुमार गोस्वामी, रणेंद्र? तो कौन है? तो ये है रणेंद्र। गायब होता हुआ देश, इसके लेखक कौन है? उपन्यास के लेखक कौन है? रणेंद्र है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, कोचे कड़वा, काफ़ी अच्छा है, कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार हैं? कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार हैं सोलेमान मुर्मू, नारायण सोरेन, पंचानन मात्री, रघुनाथ मुर्मू? तो सोलेमान मुर्मू कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार हैं। अगला, खेरवाल बांसो धोरम पोथी के रचयिता हैं? खेरवाल बांसो धोरम पोथी के रचयिता हैं फादर पीटरलाल मुर्मू, स्टेफन हिकी मुर्मू, मांझी रामदास टुडू, डोमर हासदा? तो ये कौन है? तो ये है मांझी रामदास टुडू जो हैं ये लिखे हैं खेरवाल बांसो धर्मा पोथी के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81, आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार हैं? रघुनाथ मुर्मू, गुरबचन सिंह, रामदयाल मुंडा, निर्मल मिंज? तो कौन है? तो ये है हमारे रामदयाल मुंडा। आदि धर्म पुस्तक के लेखक कौन है? रामदयाल मुंडा। अगला, हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है? स्वर्णरेखा, खरकही, दामोदर, म्यूराक्षी? तो हिजला मेला कहाँ लगता है? तो म्यूराक्षी नदी पर लगता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना
हुई थी? 1926, 25, 27 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कब हुई थी? तो ये हुई थी 1926 में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। सन 2011 में संपन्न 34वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर छुआ था। शिशु हिरण, शिशु हाथी, शिशु भालू, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये क्या था? तो ये हमारा था शिशु हिरण। क्या था? शिशु हिरण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। झारखंड की सबसे पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की? बिछिंद्री पाल, प्रेमलता अग्रवाल, अरुणाम मिश्रा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन प्राप्त किए थे? तो ये प्राप्त किए थे प्रेमलता अग्रवाल। कौन प्राप्त किए थे? प्रेमलता अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम अवस्थित है? जमशेदपुर, धनबाद, सिमडेगा, बोकारो। तो मोहन कुमार मंगलम जो है ये बोकारो में स्थित है। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ स्थित है? बोकारो में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 87। धारा 46 के तहत बेदखली के समय खाली जगह वर्ष है जिसके तहत इस अवधि के समाप्ति के बाद प्रतिकूल कब्जे में रही भूमि का स्थानांतरण परिपूर्ण होगा। तो ये है 10, 8, 5 या 12। तो इसका आंसर हो जाएगा 87 का आंसर 12। कितना हो जाएगा? 12। अगला क्वेश्चन है, इसमें ये देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है, आप ये ध्यान भी रखें कि धारा 46 के तहत बेदखली के समय 12 वर्ष है जिसके तहत इस अवधि के समाप्ति के बाद प्रतिकूल कब्जे में रही भूमि का स्थानांतरण परिपूर्ण हो जाएगा। यदि कोई कब्जे कर लिया है, वो कई 10-12 साल से उसमें खेती कर रहा है, तो उसका खुद का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, JSMDC द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित है? तुपुदाना, रांची, मधुपुर, पाकुड़, सरायकेला। तो ये कहाँ स्थित है? तो ये तुपुदाना रांची में स्थित है। गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड डीजल इंजन संयंत्र अवस्थित है? बोकारो में, आदित्यपुर में, कांडरा में या रांची में? तो ये कहाँ स्थित है? तो ये हमारा रांची में स्थित है। कहाँ स्थित है? रांची में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 90। भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर की स्वीकृति की है? खाली जगह में है आदित्यपुर, तुपुदाना, जसीडीह या बोकारो। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा आदित्यपुर में है। कहाँ है? आदित्यपुर में है। अब देखते हैं 20 क्वेश्चंस जो हमारे सामान्य विज्ञान से आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, क्षय रोग के उपचार के लिए प्रयुक्त जैव प्रतिरोधी है? टेरामाइसिन, पेनासिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन या फिर पॉलीमेक्सिन्स। तो ये कौन सा है? तो ये हमारा है स्ट्रेप्टोमाइसिन। कौन सा है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक पहाड़ी तंत्र इकोसिस्टम जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम में 2 घटक होते हैं, खर पतवार तथा वृक्ष, जैव तथा अजैव, मेढक तथा मानव, पादप तथा जंतु। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा जैव तथा अजैव। एक पारितंत्र में 2 घटक हैं, जैव तथा अजैव। अगला क्वेश्चन है, सल्फर युक्त सब्जी है? आलू है, पत्ता गोभी है, बैगन है, लौकी है। तो सल्फर युक्त जो है ये हमारा पत्ता गोभी है। किसमें है? पत्ता गोभी जो जिसमें सबसे ज़्यादा सल्फर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित कराती है? डायनेमो, ट्रांसफार्मर, विद्युत मोटर, प्रेरक। तो कौन सा है जो ये कराता है? तो विद्युत मोटर है। कौन सा है? विद्युत मोटर। अगला है, परम अल्कोहल होता है? परम अल्कोहल क्या होता है? 100% प्रूफ, 95% अल्कोहल और 5% जल, 200% प्रूफ या तो रेक्टिफाइड स्प्रिट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2% प्रूफ जो परम अल्कोहल होता है। वायु है, एक तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, कोलाइड है। वायु क्या है? ये जवाब देना है। तो ये एक प्रकार का मिश्रण है। वायु क्या? एक प्रकार का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। अल्कोहल में होता है, अल्कोहल में क्या होता है? तो कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। अल्कोहल में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। ये रहा मोटिवेशनल थेट कि कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो लड़ना होगा, सीटें ना देखें क्योंकि कंपटीशन कम ही रहता है, केवल भीड़ ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, चमगादड़ चमगादड़ अंधकार में भी उड़ सकता है क्योंकि वे अंधकार में सुगमता से देख पाते हैं। उनके नेत्र का तारा पुतली बहुत बड़ा होता है। वे अपने द्वारा उत्पन्न परावर्तित तरंगों की सहायता से अपना मार्गदर्शन कर पाते हैं। सभी पक्षी ऐसा करने में समर्थ हैं। तो ये 98 का हो जाएगा
सी नंबर क्वेश्चन, वे अपने द्वारा उत्पन्न प्रसारित रंगों की सहायता से अपना मार्गदर्शन कर पाते हैं। अगला, लाइट ईयर किसकी माप है? समय का, लीप ईयर का, दूरी का या ऊर्जा का? तो लाइट ईयर किसकी माप है? तो दूरी का माप है। किसका माप है? दूरी का माप है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहा है? एंगस्ट्रॉम को अभिव्यक्ति करने की इकाई है? समय, द्रव्यमान, लंबाई या बल? एंगस्ट्रॉम को क्या करने का है? तो ये है हमारा लंबाई। क्या है? लंबाई। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन, आर्यभट्ट, केपलर या कोपरनिकस? तो कौन दिया था? ये दिया था न्यूटन। कौन दिया था? न्यूटन जो था वो दिए थे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है? रासायनिक प्रतिक्रिया, भौतिक प्रतिक्रिया, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दही का जमना क्या हो जाएगा? तो दही का जमना जो है ये हमारा रासायनिक प्रतिक्रिया होगा। क्या होगा? रासायनिक प्रतिक्रिया होगा। अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर में होता है रेशम का बना हुआ, कांच का बना हुआ, उपरोक्त दोनों से बना हुआ, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है ये जवाब देना है। तो कांच का बना हुआ होता है। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? कांच का बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 104 क्या कह रहा है? पृथ्वी के क्रस्ट में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है? सिलिकॉन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम या आर्गन? तो क्या चीज़ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है हमारा ऑक्सीजन। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाए तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाए तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क शैल में कैथोड का कार्य करता है कॉपर छड़, जिंक छड़, ग्रेफाइट छड़, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन कार्य करता है? तो ये कार्य करता है ग्रेफाइट छड़। कौन कार्य करता है? ग्रेफाइट छड़। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, मीथेन गैस बनती है सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर, सोडियम फॉर्मेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर, सोडियम प्रोपेनाइट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर या एथेन को ऑक्सीडेशन करने पर। तो मीथेन गैस कैसे बनती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 108, हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर है। हीरा और ग्रेफाइट में क्या अंतर है? तो चतुष्फलकीय संरचना और षटकोणीय संरचना होती है। हीरा में चतुष्फलकीय होता है और ग्रेफाइट में षटकोणीय संरचना होता है। अगला है, शुष्क शेल में जिंक की सतह होती है धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा धनात्मक होता है। शुष्क शेल में जिंक की सतह होती है धनात्मक। ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था सीवी रमन, एच जे भाभा, एस चंद्रशेखर, टेक्टोना ग्रांडिक्स। तो ये कौन किए थे? तो ये किए थे हमारा एस चंद्रशेखर। कौन किए थे? एस चंद्रशेखर ब्लैक होल का सिद्धांत को प्रस्तुत किए थे। अगला देखिए, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 111। बोल रहा है मैथ के क्वेश्चन सब बच जाते हैं 10 क्वेश्चन, उसको भी मैं देख लेता हूँ। बोल रहा है, साधारण ब्याज की दर से 1500 रुपये का ब्याज एक निश्चित समय और वास्तविक दर से 1080 हो जाता है, जबकि ब्याज की दर का आधा भाग समय है। तो समय क्या है? तो बोल रहा है ब्याज का जो दर है उसी का क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। तो देखिए, ये जो है हमारा मूलधन दे दिया है 1500। कितना दे दिया है? 1500। रेट जो होता है वो क्या होता है? समय जो होता है क्या होता है? आधा हो जाता है। तो समय को आधा ले लेते हैं। समय बराबर क्या होता है? एस आई गुने यानी 1080। ये क्या हो जाएगा? इसका अंतर जो हो जाएगा इसका जो 1080 गुने 100 बटे 1500 गुने एक्स। एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 144, यानी एक्स बराबर कितना है? 12%। तो टाइम कितना हो जाएगा? 6 वर्ष हो जाएगा। टाइम कितना हो जाएगा? 6 वर्ष हो जाएगा। एक आयताकार वस्तु के समीपवर्ती फलकों का क्षेत्रफल 1:2:3 के अनुपात में है। इसका आयतन 288 सेंटीमीटर क्यूब है। तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी? 12 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर? तो ये हो जाएगा मेरा 12 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 12 सेंटीमीटर। देखिए एक्स का मान कितना आता है? 4 आता है। तो 4 4 ये कितना जाएगा? 12 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, ये हीरोन के सूत्र से संबंधित क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बराबर आता है। त्रिभुज का परिमाप दे दिया 240 मीटर और भुजा दे दिया 3:4:5 के अनुपात में। तो बोला त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्या करो, 5 4 9 3 12, 12 बराबर कितना आ जाएगा? 240। तो 12 दूना 24, 20 आ गया।
तो कितना आ जाएगा 20×30 20 चौके 80 और 20 बचे 100। ये 3 अनुपात में आ गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हिरोन के सूत्र से निकाल दीजिएगा। इसका आंसर आ जाता है मेरा 2400 वर्ग मीटर। कितना आता है 2400 वर्ग मीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 114। दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल 288 है, तो इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी, तो x हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा x+2 हो जाएगा बराबर 288। तो x² +2x -288। यदि इसको सॉल्व करेंगे तो x² +18x -16x, x का मान कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो 16+2 इसका आंसर क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 115। यदि किसी गोले की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाए और उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 704 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है, तो बढ़े हुए त्रिज्या की लंबाई क्या होगी। तो सबसे पहले क्या है कि त्रिज्या क्या होता है, ये होता है हमारा 4πr²। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो 4π एक बार क्या हो जाता है r+4 का होल स्क्वायर हो जाएगा और एक बार क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 4πr²। 4πr², ये दोनों क्या है हमारा 704 है। तो ये दोनों को देखेंगे तो कितना आ जाएगा, r का मान आ जाएगा हमारा 5। और बोला कि बढ़ी हुई त्रिज्या क्या होगी, तो 5 + 4 यानी 9 होगा। बढ़ी हुई त्रिज्या क्या हो जाएगी 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 बोल रहा है क्या, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 6 दिन में करता है। ए + बी किसी कार्य को कितना दिन में करता है 6 दिन में। ए बी से 2 × 2 = 3/2 गुना क्या है, ए जो है बी से 3/2 गुना अधिक तेज है। तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। ए अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, तो ये 10 दिन में कर लेगा। कितने दिन में कर लेगा 10 दिन में। आप देख सकते हैं निकाल के। बोला ट्रेन की चाल क्या होगी, ट्रेन की चाल क्या होगी। आप देख सकते हैं क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। तो ट्रेन की चाल क्या हो जाएगा कि सबसे पहले ट्रेन की लंबाई को मान लिए x मीटर। क्या मान लिए x मीटर। तो ट्रेन की चाल क्या होगी x/5 मीटर। x + 120 बराबर x बटे क्या आ जाएगा x + 120 बराबर x/5 × 30। तो 5 × 30, 6x में x चला गया तो 5x, 5x बराबर 120। तो 5 24 × 120 यानी 24 मीटर पर सेकेंड। कितना आ जाएगा 24 मीटर पर सेकेंड। अगला 2 अंकों की संख्या में इकाई अंक दहाई अंक का तिगुना है। इकाई अंक क्या है दहाई अंक का तिगुना है। तो ये आ जाएगा 10y + x 10x + y सॉरी 10x + y और आ जाएगा y बराबर 3x। तो ये आ जाएगा हमारा 13x। इसका आंसर आ जाएगा 93। कितना आएगा 93। आप देख सकते हैं ये 119 नंबर क्वेश्चन है। अगला है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले वर्ष के अंत में 550 हो जाती है और दूसरे अंत में 605 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि क्या होगी। तो दोनों को क्या करो बटा कर दो और इधर से निकाल दिया जाए तो इसमें आ जाएगा 500 आंसर। क्या आ जाएगा 500 रुपया। ये था हमारा क्वेश्चन 120 नंबर क्वेश्चन, जिसका आएगा हमारा सी आंसर। देख लेते थोड़ा सा। राम की कार्यकुशलता श्याम से 4 गुनी है। राम और श्याम, बोला राम की कार्यकुशलता श्याम से 4 गुनी है। राम का श्याम का 1 हो जाएगा तो राम का 4 हो जाएगा। कार्यकुशलता यानी इफिशियंसी है, तो वर्क जो है इसका उल्टा हो जाएगा 1 और 4 हो जाएगा। बोल रहा है राम किसी काम को करने में श्याम से 15 दिन कम समय लेता है और यहाँ कितना दिन कम ले रहा है, तो 3 दिन। तो 3 बराबर कितना आ गया 15, तो 1 बराबर 5 आ गया। तो उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो 5 यानी 4 दिन आ जाएगा। 4 दिन आ जाएगा आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चंस। ये वीडियो कैसा लगा, ये आप कितने क्वेश्चन सही किए हैं आप ज़रूर बताएं। झारखंड फील्ड वर्कर जिसमें हमने किया झारखंड के 50 प्रश्न, समान अध्ययन के 40 प्रश्न, 10 प्रश्न गणित के, 20 प्रश्न समान विज्ञान के। यदि थोड़ा सा भी लगे कि हमसे आप कुछ सीख पाएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और ये जो है जो टॉपिक चल रहा है झारखंड के सामान्य ज्ञान से, झारखंड के जीके से, उसको आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। जोहार झारखंड। छोटे को प्यार और बड़े को सलाम ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।